स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉजेटिव स्ट्रक्चर। और कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना। आपने भी नहीं किया, सामने वाले ने भी नहीं किया, आपने सामने वाले से जबरन मजबूरी में या कुछ पैसे वैसे दे के उससे करवाया, तब इन तीनों वर्ब्स को यूज़ करते हैं। मेक, गेट और हैव तीन वर्ब्स हमारे पास हैं। अब कैसे यूज़ करना है, इनकी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से। हैव समवन डू समथिंग, गेट समवन टू डू समथिंग, हैव समथिंग डन बाय समवन, गेट समथिंग डन बाय समवन, और मेक समवन डू समथिंग, इस तरीके से। अब ये स्ट्रक्चर्स आप देख के हो रहे होंगे कन्फ्यूज़ कि सर ये क्या है, ये डू समथिंग, डन समथिंग, टू डू समथिंग। ये मैं आपको एक सेंटेंस है इसके जरिए समझा देता हूँ, 2-4 मिनट ज़रूर लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप सीखोगे कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके कैसे लिखा जा सकता है। प्रोफेसर ने सभी से एक ऐसे लिखवाया। तो मुझे बता दो काम करवाने वाला कौन था? करवाने वाला कौन था? करवाने वाला था जी प्रोफेसर। प्रोफेसर। और काम क्या था? एक्शन जो था, एक्शन लिख देता हूँ, एक्शन जो था वो था ऐसे लिखना, यानी कि राइट। और काम किस पे हुआ? एक्शन का रिसीवर कौन हुआ है? एक्शन का रिसीवर हुआ जी जो चीज़ लिखी गई है, यानी कि ऐसे। बस 3 चीज़ें आपको पकड़नी होती हैं, ठीक है। और काम किससे करवाया गया? एक्चुअल में डूअर कौन था? डूअर जो था जी वो था हम, यानी कि अस, सभी से, यानी एवरीवन। एवरीवन लिख दो, एवरीवन। तो कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी। करवाने वाला प्रोफेसर, करवाने वाला प्रोफेसर, करने वाले हम, एक्शन का नाम है राइट करना, और जो करवाया गया है जिसके ऊपर एक्शन किया गया है वो है ऐसे। अब इसको अपने को इंग्लिश में कैसे लिखना है जी? इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए मैं ऐसा लिखूंगा, पहले लिख रहा हूँ एक्टिव में, मैं लिखूंगा द प्रोफेसर। एक्टिव में तो करवाने वाला पहले आ जाएगा ना, द प्रोफेसर। अब देखो ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकता हूँ। मेक स्ट्रक्चर को यूज़ करता हूँ पहले, तो ये पास में हुआ काम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेड, तो मैं लिखूंगा मेड, मेड। अब मेक क्या बोल रही है? जिससे काम करवाया गया हो उसको पहले लिखा जाए, तो पहले किससे काम करवाया गया? एवरीवन से, तो मेड एवरीवन। और फिर उस काम को वर्ब की बेस फॉर्म से बताया जाए, तो काम क्या है यहाँ पे? राइट करना, तो मैं लिखूंगा मेड एवरीवन राइट। अब क्या राइट किया? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो यहाँ लिख देता हूँ एन ऐसे। आ गया इंग्लिश में, हिंदी से स्ट्रक्चर समझ में आई? स्ट्रक्चर दिमाग में बैठी? द प्रोफेसर मेड एवरीवन राइट एन ऐसे। अब इसी सेंटेंस को हमें लिखना है हैव को यूज़ करके। तो कैसे लिखूंगा? मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर वही रहेगी, मेड की जगह पे हैड आ जाएगा, और यहाँ पे भी राइट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करना है। अब इसी स्ट्रक्चर को मान लो मुझे गेट से लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा इस तरीके से, मेड की जगह लिख दूंगा गॉट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ राइट नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा टू राइट एन ऐसे। आई बात समझ में? ये थी ये लेफ्ट वाली तीनों स्ट्रक्चर्स, किसी से कोई काम करवाना। अब ये राइट वाली क्या है जी? देखो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को पैसिव में भी लिखा जा सकता है, और मेक का जो पैसिव बनता है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप बेसिक्स में कर चुके हो, यहाँ पे करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेक का पैसिव बनाना बिल्कुल डिफरेंट है, आप सिर्फ हैव और गेट का पैसिव बनाना सीख लो। अब ये स्ट्रक्चर्स आपको फॉलो करनी है हैव और गेट में। कैसे करूँगा? देखो मैं लिखूँगा द प्रोफेसर, प्रोफेसर, है ना। अब देखो हैव के लिए मुझे समथिंग, जिस चीज़ के ऊपर काम हुआ है, अब पैसिव बनाना है ना, तो पहले ऐसे को ले आओ, यहाँ पे लिख दो हैड, सेकंड फॉर्म लगा दो हैड, और अब ऐसे को पहले ले आओ एन ऐसे, ठीक है। अब देखो काम क्या हुआ है? काम हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी राइट, तो यहाँ लिखूंगा रिटन, रिटन, और बाय लगा के बता दो जिसने काम किया था, जो डूअर था, बाय एवरीवन, एवरी। अब आप पूछोगे सर ये हैड से आपने ये वाला सेंटेंस बनाया जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, और ये वाला सेंटेंस बनाया जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? सर दोनों सेंटेंस एक ही हैं, ये एक्टिव पॉजिटिव, ये पैसिव पॉजिटिव। प्रोफेसर हैड एवरीवन राइट एन ऐसे, प्रोफेसर हैड एन ऐसे रिटन बाय एवरीवन, एक ही बात है। वैसे ही गेट से भी बनाया जा सकता है इसी स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर आपके ऊपर दी हुई है सामने, हैड की जगह यहाँ पे गॉट लिख दो। अब गोट में ऐसे को पहले ले आए हो आप फिर से अगेन, क्योंकि आप पैसिव बना रहे हो, इस चक्कर के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको यूज़ देख लेनी है, और किसी भी तरीके से आप एक्टिव या पैसिव में पॉजिटिव बना सकते हो। आ गई बात समझ में? तो 5 तरीके से आपने बना लिया है। अब ये मेक का पैसिव मैंने बनाना आपको नहीं सिखाया आज की वीडियो में, जिनको आता है बनाने की कोशिश करो, बेसिक्स में हो चुका है ये, आज नहीं बना रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। बनाओ, खुद से बनाओ, मेक वाले का पैसिव कैसे बनता है, जिनको आता है कमेंट्स में डालना। अब यही स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ हुई है, हैड एन इंस्टाग्राम पोस्ट रिमूव्ड, एक इंस्टाग्राम पोस्ट को रिमूव करवाया।
ये बात समझ में, बाय फेसबुक लिख दो आगे, बाय मेटा लिख दो, है ना, जो भी बाय लगा के लिखना है, तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गई होगी। ऊपर भी ऐसा हुआ है, हैव इट टेकन डाउन, इस पोस्ट को टेक डाउन करवाया, है ना। पोस्ट के ऊपर काम हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा रही है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको पॉजिटिव वर्ब के बाद में लिखा गया है। इसका एक प्यारा सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो,